अब अगर किसी के पास 4 दुकान पर 4 पाइप के पैकेट भी निकलेंगे, उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना है। ये जुर्माना इतना क्यों करा गया? इस बात का हमें जवाब मिलना चाहिए। हमें नगर निगम दे कि इसका जवाब क्या है उसके पास। 1 जुलाई से देश में सरकार ने सिंगल यूज वाले प्लास्टिक को बैन कर दिया है। इसका असर भी अब देश भर में दिखने लगा है। प्रशासन ने प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे ज्यादा योगदान रहता है, जिसको लेकर सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया है। सिंगल यूज प्लास्टिक में स्ट्रॉ, आइसक्रीम स्टिक, बलून्स की स्टिक सहित 100 माइक्रोन से कम यूज होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। दूसरी तरफ छोटे व्यापारियों की बात करें तो उनका ये कहना है कि सरकार सिर्फ छोटे व्यापारियों को ही टारगेट कर रही है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इसका सीधा असर ग्राहक और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। इसी संदर्भ में हमने रुड़की शहर के एक व्यापारी से बात की है। जो पहले प्रोडक्ट आए थे वो ज़्यादा सस्ते थे कि जो अब आ रहे हैं वो ज़्यादा सस्ते हैं? प्रोडक्ट्स पहले सस्ते थे, ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। तो लगता है कि मतलब जेब में इसका असर देखने को मतलब पड़ा है। इसका असर जो है करीब 2.5 गुना पड़ेगा ग्राहक के ऊपर। और जो इनको बेच रहे हैं उनके ऊपर, उनको तो प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट वो कम हो गया है। तो इसके बाद मतलब जैसे ये प्रोडक्ट जो बंद हुए हैं, लेकिन कुछ मार्केट में आपके पास भी स्टॉक रहा होगा, तो बैन होने के बाद क्या मतलब उसके लिए कुछ छूट दी गई थी? अभी तक ऐसा कुछ मालूम नहीं है कि छूट है नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सरकार हम लोगों को छूट नहीं देगी। आपको क्या लगता है कि इसका असर छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है या बड़े पे भी पड़ सकता है? ऐसा है जी, इसमें सबसे ज़्यादा असर छोटे व्यापारी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उसके पास स्टॉक जो है कोई निश्चित नहीं होता है, कोई कम हो जाता है, कोई ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए उसको तो हर तरफ से अपने को झेलना पड़ेगा। अभी मतलब कस्टमर की मतलब क्या डिमांड है? क्या डिमांड? कस्टमर की डिमांड आज भी प्लास्टिक की है और उसको वही सस्ता लगेगा तो वो ही मांग रहा है। अभी आपके सामने इस बिटिया ने एक बोल लिया था, स्पून का पैकेट छोड़ दिया है। पहले 35-40 रुपये में स्पून मिल रहा था, अब लक्कड़ का मिलेगा उसको 100 रुपीज़ में, तो इसलिए उसने छोड़ दिया है। जो पुराना जो स्टॉक रहा होगा आपके पास, उसको क्या किया मतलब? अभी तक जो है पुराना स्टॉक तो धीरे धीरे निपटा दिया है, थोड़ा बहुत जो पड़ा है उसको वापस भिजवाएंगे। अभी उन लोगों से बात चल रही है, जैसे भी व्यवस्था होगी उनका माल वापस भिजवाएंगे। तो अभी आपके पास जो मतलब उनके सब्स्टिट्यूट जो आए हैं, मतलब जो पहले प्रोडक्ट के प्लास्टिक प्रोडक्ट के जो सब्स्टिट्यूट आए हैं, आपके पास क्या क्या अभी उपलब्ध होंगे? उसमें स्पून्स हो जाएंगे, गिलास हो जाएंगे, कॉफ़ी गिलास हो जाएंगे और कैरी बैग में नॉन वोवन बैग हो जाएंगे। और जो थर्माकोल से जो बने हुए प्रोडक्ट थे, तो उनका मतलब कितना असर था और अब मतलब क्या असर पड़ेगा? थर्माकोल का तो असर अब से सरकार ने 5 साल पहले ही बंद कर दिया था। थर्माकोल वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया है करीब करीब। और जो जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है वो अपना देंगे ही वो तो। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने जो ये अचानक कर दिया है बंद, तो इसका मतलब कितना असर अब पड़ा ये देखिए कि गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो पीपी और एलडी की जो मटेरियल है, ये दिस वन, तो ये जो हैगा इसको कह रहे हैं कि 75 जीएसएम चाहिए ये, या नॉन वोवन बैग जो है 75 जीएसएम चाहिए। ग्राहक के ऊपर फिर इसका भी 3 गुना रेट पड़ेगा। अब वो क्या करेगा, जिसको चाहिए 20 जीएसएम चाहिए, वो 75 जीएसएम लेकर क्या करेगा? उसमें हर दुकानदार जो है ख़त्म की तरफ चलेगा। तो आपको लगता है कि कुल मिला के सारा जो भार पड़ रहा है अभी भी वो ग्राहक के ही ऊपर है? ग्राहक के ऊपर है और छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारी के ऊपर हैगा इसका भार। ठीक है जी। और अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? आखिर में ये होगा कि हम लोग व्यापार बदलेंगे। 1 साल तक व्यापार कोई भी नया स्टैंड करने में टाइम लगेगा, कहाँ से खाएंगे? फिर भूखमरी की तरफ बढ़ रहा है देश, और कुछ नहीं होगा इसका। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट एक तरफ से सीधा जो छोटे व्यापारी हैं उनको टारगेट करने का काम कर रही है? ये छोटे व्यापारियों को टारगेट कर रही है और वसूली भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से होती है।
मैं नाम नहीं खोलूँगा, एक आदमी की 19 फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ आप आज भी कैरी बैग बन रहा है प्लास्टिक का। जब बन रहा है तो मार्केट में आएगा तो बिकेगा, और बिकेगा तो फिर छोटे दुकानदारों के चालान काटे जाएंगे जी। उस ये जो है जब तक जड़ साफ नहीं होगी, जड़ से मतलब जब तक इसका पौधारोपण चलता रहेगा तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। इसको तो जड़ से ही ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि जो इसकी अब से 50-60 साल पहले जो गवर्नमेंट ये लाई थी प्लास्टिक को, वो क्यों लाई थी, उसका सीधा असर क्यों नहीं देखा गया कि 50 साल बाद या 60 साल बाद उसका क्या वो होगा। और सरकार के पास बेटा इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है कि वो उस कूड़े का निस्तारण कहाँ करे। नगर पालिका आती है, थोड़ा बहुत उठाया, वरना वो सब वहीं पड़ा रहता है। और जहाँ पर नगर पालिका ने अपने कूड़ादान बनाए हुए हैं उनका कोई निस्तारण नहीं है। वहाँ पे आज भी गाय मुंह मार रही है, अब से 4 साल पहले भी गाय मुंह मारती थी। सरकार सिर्फ व्यापारी को काटने पर है, और उसके बाद में ये अपनी गलती सरकार नहीं देखती है, ना नगर निगम देखता है। तो आपकी तरफ से क्या विकल्प हो सकते हैं इसमें पर्यावरण को बचाने को लेकर ही, क्योंकि ये उठा है मुद्दा, तो सरकार तो इसके पक्ष में ही है क्योंकि उनका ही फैसला है। तो आपको क्या लगता है? ऐसा है कि अगर सरकार इसको बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहिए, मैं उसमें सहयोगी हूँ, लेकिन व्यापारी को उसका लाभ मिलना चाहिए, उसको छूट मिलनी चाहिए कि आपके पास जो स्टॉक है उसको आप धीरे धीरे करके डिस्पोज करिए, है जी। अब अगर किसी के पास 4 दुकान पर 4 पाइप के पैकेट भी निकल गए, उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना है। ये जुर्माना इतना क्यों करा गया, इस बात का हमें जवाब मिलना चाहिए। हमें नगर निगम दें कि इसका जवाब क्या है उसके पास। अब ये थोड़ी है कि जहाँ देखेंगे वहीं पे किसी ठेली वाले से, सरकार के पास में अगर एक दिन में 100 किलो पन्नी पकड़ी जाती है या 100 गिलास के पैकेट पकड़े जाते हैं, शाम को वहाँ पे नगर निगम में एक भी गिलास या एक पन्नी नहीं मिलेगी, सब गांव में मोहल्लों में बिक जाती है जा करके। ये कूटनीति है एक सरकार की कि छोटे व्यापारी को दुकान परेशान करना। अब आपको बताते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक से बना सामान पुनः रिसाइकल होने में वक्त लेता है। यही नहीं, इसको जलाने में जहां जहरीली गैस निकलती है, वहीं ये मिट्टी में पहुंचकर भूमि की उर्वरा शक्ति को भी नष्ट करता है। दूसरी तरफ जानवरों के सेवन करने से जानलेवा भी साबित होता है। दुनिया में हर साल 80 से 120 अरब डॉलर का प्लास्टिक उद्योग पर रिसाइकल पर पुनः प्लास्टिक तैयार करने का दबाव भी रहता है, जबकि 40% प्लास्टिक का उपयोग सिर्फ एक बार के उपयोग के लिए किया जाता है। वक्त रहते इस समस्या के लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट को यूज करने की जगह पर पेपर या लकड़ी से बने उत्पादों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से पेपर बैग, कपड़े के थैले, पेपर स्ट्रॉ, लकड़ी से बने बर्तन, इनको उपयोग में लाया जा सकता है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने वाले वॉल्व व्यापारी जहां सरकार के फैसले से खुश हैं, वहीं प्लास्टिक प्रोडक्ट बेचने वाले व्यापारी इस फैसले को लेकर कहते हैं कि सरकार को बड़े स्तर पर इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं तो मार्केट में बेचने के लिए भी नहीं आएंगे।